किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसी और उसके एजेंट्स उसकी पहली दिफाई लाइन होते हैं, क्योंकि वो दुश्मन को हमला करने से पहले ही नाकाम बना डालते हैं। और आज पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के कुछ ऐसे ही कारनामे आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें दुनिया बहुत कम जानती है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, चंद रोज कबल जब ISI के चीफ जनरल फैज हमीद तालिबान से मुलाकात के लिए काबुल पहुंचे तो उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई, जिसमें वो चाय का कप हाथ में पकड़े खुशगपियों में मसरूफ थे। और फिर ट्विटर पर देखते ही देखते टीज फैंटास्टिक का ट्रेंड दोबारा से टॉप पर पहुंच गया। चाय का कप हाथ में पकड़े ISI चीफ की ये तस्वीर इंडिया के लिए एक खामोश पैगाम था, जिसे अच्छी तरह समझते हुए इंडियन मीडिया में तो सफे मातम बिछ गई। दोस्तों, ISI का हमेशा से यही काम करने का अंदाज रहा है कि वो बिना शोर मचाए खामोशी से अपने अहदाफ हासिल करते हैं, और ये टारगेट्स हासिल करने के लिए जानतोड़ मेहनत करने वाले गुमनाम हीरोज के नाम या चेहरे बेशक पाकिस्तानी कौम ना जानती हो, लेकिन दुश्मन उन्हें बखूबी पहचानता है। यही वजह है कि दुश्मन कई तरीकों से हर बार पाक फौज में भी नकब लगाने की कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके से यहाँ पर वो अपने एजेंट्स प्लांट कर सके, मगर ISI उनकी हर इस कोशिश को नाकाम भी बनाती है, बल्कि बाज़ औक़ात उनका मजाक भी उड़ाती है। इसकी एक मिसाल साबिक ISI ऑफिसर मेजर आमिर ने एक इंटरव्यू देते हुए बयान की कि कैसे जनरल हमीद गुल, जो ISI के चीफ थे, उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में इंकशाफ हुआ कि वो रॉ का एजेंट है, और जनरल हमीद गुल के दफ्तर के अंदर ही से वो मालूमात चुरा कर रॉ तक पहुंचा रहा है। अब दुनिया की कोई भी एजेंसी होती तो फौरी तौर पर उस एजेंट को गिरफ्तार करके खूब नकारे बजाए जाते, अपनी तारीफ खुद ही की जाती, लेकिन ISI का काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब उस ऑफिसर के रॉ का एजेंट होने की तस्दीक कर ली गई तो फिर जनरल हमीद गुल और उनके साथियों ने यह फैसला किया कि इस ऑफिसर को इसी दफ्तर ही में काम करने दिया जाएगा और रॉ तक ये खबर नहीं पहुंचने दी जाएगी कि ISI जानती है कि उनका एक एजेंट जनरल हमीद गुल के दफ्तर में काम कर रहा है। इस सारी स्ट्रेटजी के पीछे मकसद ये था कि उसी रॉ के एजेंट के जरिए पाकिस्तानी ISI गलत मालूमात उन तक पहुंचाएगी। चुनाचे एक लंबे अरसे तक ऑफिसर्स की मीटिंग में वो रॉ का एजेंट भी मौजूद होता, उसके सामने बातें की जाती, वो सारी मालूमात रॉ तक पहुंचाता, लेकिन असल में ISI मैदान जंग में कुछ और कर डालती और रॉ को हमेशा बेवकूफ बना दिया जाता। और जब पैदर पे काफी महाजों पर रॉ को शिकस्ते फाश हुई तो उन्हें अपने इस रॉ के एजेंट के निकम्मे होने का एहसास हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उससे हाथ खींच लिया। तब जाकर ISI ने अपने उस ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अब ना तो वो रॉ के किसी काम का रहा था और ना ही ISI के। और दोस्तों, कामयाबी और अहलियत काबिलियत वो होती है जिसका इतराफ दुश्मन भी करे। जब इंडियन जर्नलिस्ट आदित्य सिन्हा ने रॉ के साबिक चीफ अमरजीत सिंह से यह सवाल किया कि पाकिस्तान के खिलाफ रॉ की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, तो अमरजीत सिंह का जवाब था कि हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम आज तक किसी एक भी ISI एजेंट को अपने लिए काम करने के लिए तैयार नहीं करा सके। और दोस्तों, रॉ ही नहीं, अमरीकी अदारे CIA ने कई बार कोशिश की कि ISI की सफों में अपने एजेंट घुसाए जाएं, मगर उसे हर दफा नाकामी ही का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उस वक्त अमरीकियों की खुशी और हैरत की इंतहा न रही जब उनको दो लोग ऐसे मिल गए जो ISI में रहते हुए अमेरिका के लिए काम करने पर तैयार हो गए। दरअसल ये भी ISI की एक चाल थी। इन लोगों ने CIA के साथ रहते हुए CIA को गलत इत्तलात देने के साथ साथ CIA की खुफिया मालूमात चुराई और ऐसे अहम लोगों का सुराग लगाया जो पाकिस्तान में अमरीकी मफादात पूरे कर रहे थे। इसी अरसे में एक दफा इन डबल एजेंट्स ने CIA को कबायली इलाके में एक अहम अफगान तालिबान कमांडर की मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर अमरीकी फौरी तौर पर हरकत में आए और ड्रोन हमला करके उस जगह के परखचे उड़ा दिए। लेकिन अगले ही दिन अमरीकियों की हैरत और सदमे की इंतहा न रही जब उन्हें मालूम हुआ कि इस हमले में उन्होंने अपने ही एक अहम मोहरे बैतुल्लाह महसूद को हलाक कर दिया है। और इस खबर को सुनकर अमरीकी दांत पीस कर रह गए। उस दिन से लेकर आज तक CIA उन दो लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने उसे बेवकूफ बनाया। ISI के साबिक ऑफिसर मेजर रिटायर्ड आमिर जब इस्लामाबाद में स्टेशन चीफ थे तो उन्होंने इंडिया और इसराइल की साजिश को भी बेनकाब
किया था। उस वक्त इसराइल ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एक भगोड़े पायलट को पाकिस्तान के राज निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया। जब मेजर रिटायर्ड आमिर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी निगरानी शुरू कर दी। इसराइली एजेंसी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के इस ऑफिसर को बर्तानिया के एक डांस क्लब से उठाया और उसे तल अबीब ले गए, जहां उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई। मेजर रिटायर्ड आमिर ने यह सारा वाकया सुनाते हुए बताया कि उन दिनों वो एक किताब पढ़ रहे थे जो मुसाद के एक साबिक चीफ ने लिखी थी। उस किताब में जिक्र आया कि चाड में जब मुसाद ने ऑपरेशन किया तो चूंकि वहां पर इसराइल का सिफारत खाना नहीं था तो उन्होंने अर्जेंटाइन के सिफारत खाने को इस्तेमाल किया। मेजर रिटायर्ड आमिर का कहना है कि ये बात पढ़ने के बाद मेरे जहन में ये बात आई कि इसराइल का तो पाकिस्तान में भी कोई सिफारत खाना नहीं है, कहीं वो यहाँ पर भी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे। मैंने जब अर्जेंटाइन के सिफारत खाने से मालूम किया तो वहां पर 2 डिप्लोमेट थे, एक सफीर था और दूसरा फर्स्ट सेक्रेटरी। फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम लुइस्टन था। मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन लुइस्टन अडयाला जेल गया, वहां से मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो यहाँ पर एक एयरफोर्स के पायलट से मिला था जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था और उसे अडयाला जेल में रखा गया था। लुइस्टन यहूदी था। इस तरह एक कड़ी मेजर रिटायर्ड आमिर को मिल गई। जब वो पायलट रिहा होकर जेल से बाहर आया तो उन्होंने उसके पीछे एक आदमी को लगा दिया जिसने उसे मेजर रिटायर्ड आमिर के बारे में ये कहानी बताई कि ये एक पख्तून है जो फौज से नाराज है। मेजर रिटायर्ड आमिर का कहना है कि मैंने 2 साल उस भगोड़े पायलट के साथ काम किया और वतन अजीज के खिलाफ इसराइल और भारत का प्लान बेनकाब किया। मेजर रिटायर्ड आमिर ने कहा कि ISI वो दुनिया का वाहिद अदारा है जिसने रॉ, CIA, मोसाद, हत्ता के रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी नाकाम किया है। एक बार रशिया के अहम इजलास की रुदाद हमने इंटेलिजेंस जराए से हासिल की। इजलास में अफगानिस्तान में रूसी अफवाज और मुजाहिदीन की कारकर्दगी जेरे बहस थी। रशियन प्रेसिडेंट गोरबाचोव भी वहां पर मौजूद थे और इस दौरान उनकी अपने दीगर साथियों के साथ अफगानिस्तान में फौजी मुदाखलत का फैसला करने पर खासी तल्ख कलामी हुई। इस वाक़े की रिपोर्ट ही से ISI ने यह अंदाजा लगाया कि रशिया के हौसले पस्त हो चुके हैं और अब रूसी अफवाज अफगानिस्तान से वापसी का सोच रही हैं। मेजर रिटायर्ड आमिर ने कहा कि एक बार मुझे ये टास्क दिया गया कि एक अहम अफगान अहलकार जो इस्लामाबाद में अफगानी एजेंसी खाद के लिए काम कर रहा था उसे डबल एजेंट बनाया जाए, तो मैंने ISI चीफ से वादा किया और इस पर काम शुरू कर दिया। मेजर रिटायर्ड आमिर बताते हैं कि कैसे इस दौरान उन्होंने मुसलसल कोशिश करके खाद के इस्लामाबाद में पख्तून चीफ को माओ बहनों की इज्जत और पख्तून गैरत का हवाला देते हुए उसका जज्बा उभारा और फिर ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं अपनी बात और पेशकश में सच्चा हूँ, मैं अपने अकलौते शीरखार बेटे को इस्लामाबाद के मुजाफात में एक खुफिया जगह पर ले गया। उस अफगान अहलकार ने ये देखा तो मुझसे कहा कि आप और मैं यहाँ पर अकेले हैं, आप मुझसे बदन में कमजोर हैं, आपको डर नहीं लगा कि एक इंटेलिजेंस एहलकार से अपने अकलौते बच्चे समेत मिलने आए, आपकी तो जान भी जा सकती है। मेजर आमिर ने बताया कि इस पर मैंने उसे जवाब दिया कि इस सूरत में हम अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे और ये हर मोमिन की दिली आरजू है। ये बात सुनकर वो अफगान जासूस इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा, उस पर मेरा हाथ रखा और फिर मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला कि ये एक पख्तून का वादा है, आज के बाद अफगानिस्तान की आजादी के लिए और रशिया के खिलाफ मैं इस नन्हे मुजाहिद के साथ हूँ। मेजर रिटायर्ड आमिर का कहना है कि ये अफगान जहाद में एक अहम कामयाबी का मरहला था। उसके बाद उसने वाकई अपने वादे का पास रखा और रशिया के खिलाफ कीमती मालूमात शेयर करता रहा। तो व्यूअर्स, ये जितने भी वाकयात आपको बताए हैं इनसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के गुमनाम सिपाही दुश्मन की सफों में घुसकर न सिर्फ उसके मकरू अज़ाइम का पता लगाते हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुसीबत और हलाकत से भी दोचार करते हैं। अगर ये वाकया जानकर आपकी पाकिस्तानी अफवाज और ISI के साथ मोहब्बत और भी बढ़ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।